दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना एक मर्तबा इराक के बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पर बैठ जाते थे उस घोड़े की उम्र बढ़ जाती थी, यानी कि वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। दोस्तों, इस घोड़े की रफ्तार, उसकी खास आवाज और उसकी खूबसूरती की वजह से घोड़े का नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा मैदान जंग में हमला आवर होता तो ऐसा लगता कि ये घोड़ा उड़ रहा हो, इसलिए उसको जुलजना यानी दो पर वाला घोड़ा कहा जाने लगा। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से ही उसी घोड़े से लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप अपने घोड़े के पास मौजूद थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी भी मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से पूछा कि बेटा, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। और ये बात जुलजना ने सुन लिया और फौरन दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के कदमों के पास बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सके। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस घोड़े पर सवारी की। ये वाक़या देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि बेटा, यही घोड़ा है जो यौम आसूर के दिन तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, इसी वजह से करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस घोड़े ने वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा को नाज होने लगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घोड़ा जुलजना के बारे में ये काफी मशहूर है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पानी रोके जाने पर जुलजना को काफी बार पानी पीने का मौका मिला, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने पानी ना पीकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वफादारी का पैगाम दिया। दोस्तों, उसके बाद करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुलजना से नीचे गिरे तो जुलजना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने इस तरह से खड़ा हो गया कि यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। जुलजना को इतनी तीर लगे कि उसके जिस्म पर कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायतों में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी जुलजना ने 60 यजीदियों को जहन्नम वासिल कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया, उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया। उसके बाद जालिमों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों को शहीद कर दिया। तो इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजना तमाम शहीदों की लाश के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और हिनहिनाने लगा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और अपनी पाँव करबला की जमीन पर इस तरह से मारी और इतने गुस्से से हिनहिनाया कि दुश्मनों के पसीने छूट गए। यहाँ तक के लोग ये मंजर देखकर हैरान व परेशान हो गए। उस वक्त उमर बिन साद की नजर उस घोड़े पर पड़ गई तो उन्होंने कहा कि इस घोड़े को पकड़कर मेरे पास लाओ। ये घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन घोड़ों में से एक है। उसके बाद उमर बिन साद के लोग उसको पकड़ने गए। जब वो लोग उसके नजदीक गए तो उसने ऐसा पांव मारा कि वापस भाग पड़ा। जुलजना ने तो कुछ सवारों को उसकी सवारी के साथ जमीन पर ही पटक दिया। ये देखकर उमर साद ने चिल्लाया और कहा कि उनको उनके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। जब घोड़ा लोगों के हुजूम से निकला तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक के पास आके अपनी पेशानी खून से सुर्ख कर ली और ये भी कहा जाता है कि उस दिन आसमान से खून की बारिश हुई थी और जुलजना ने इतना रोया जैसे कोई औरत अपने जवान बेटे की मौत पर रोती है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसी तरह एक सफेद कबूतर का करबला के मैदान में एक वाकया मशहूर है और वो वाकया कुछ इस तरह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद फौजी यजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद कर लिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौरो कफन करबला के मैदान में छोड़ के शाम की तरफ रवाना हो गए। और यूं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जमीन करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में एक कबूतर आसमान से उड़ता हुआ जब जमीन करबला से गुजरा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक को महसूस करने लगा और देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक जमीन करबला में बिखरा हुआ है। तो वो चीखता हुआ आसमान में परवाज करता रहा और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि कयामत आ गई, बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून जमीन करबला में बिखरा हुआ है। तो यूं कबूतर करबला में आकर मक्तलगाह में फिरने लगे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम में रोने लगे और इमाम हुसैन के खून को अपने परों पर लगाने लगे। उन कबूतरों में से एक कबूतर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून को अपने परों में लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ और दूसरा कबूतर इमाम हुसैन के खून को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ। तीसरा कबूतर नजफ की तरफ रवाना हुआ। तारीख ने लिखा, मदीने से बाहर सियाम नाम का एक यहूदी रहता था जिसकी बेटी को कोढ़ का मरज था और वो नाबीना थी और ये मरज किसी दूसरे को ना लगे इसलिए वो रोज एक बाग में अपनी बेटी को बंद करके चला जाता था और सुबह आके अपनी बेटी से मिलता था। बस जैसे ही अपनी बेटी को बाग में छोड़कर वापस गया उसकी बेटी एक दरख्त के नीचे आके बैठ गई और उस दरख्त के ऊपर वो कबूतर बैठा हुआ था जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून लेके मदीने की तरफ जा रहा था। बस रात को उस कबूतर के परों से इमाम हुसैन के खून के एक बूंद उस नाबीना के एक आंख में गिरी, दूसरी बूंद दूसरी आंख में गिरी और कुछ बूंदे उनके चेहरे पर लगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो नाबीना देखने लगी और उसका मरज अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन के सदके खत्म कर दिया। जब उनके बाबा को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन का कत्ल हो गया है और उन्हीं के खून के कतरे की बदौलत उनकी बेटी का मरज ठीक हुआ है तो वो शख्स मुसलमान हो गया। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर और सलाम हो अहले बैत की अजमत पर, सलाम हो उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए जमीन करबला में बहता रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।